चैप्टर नंबर 1 है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसे मैंने कल बात किया था, दिस इज दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेस, मतलब हर ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट आपको फाइंड करना रहता है। और यूनिट कैसे निकालना है, टोटल देर आर 20 to 25 क्वांटिटीज जिसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू एग्जाम में कौन सा भी पूछते हैं, यूनिट कौन से भी इसका पूछेंगे, तो यूनिट्स कैसे याद रखना वो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। मेन तो फॉर्मूला रहता है, उससे हम यूनिट डिराइव करते हैं, वो भी हम देखेंगे। अभी नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको। अगर मैं किसी टेबल का मुझे लेंथ मेजर करना है, नॉर्मल टेबल का मेजर लेंथ करना है, तो मैंने बोला कि उसका लेंथ है 10 मीटर, तो ये बोलेगा मुझे कि इसका लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये दो बातें मेजर कर रहा हूँ, एक मेजर बोला मैंने कि ये 10 है, दूसरा बोला मैंने मीटर है। ठीक है, इधर भी आपका मीटर है। तो यहाँ पे जो 10 है, तो 10 इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। जैसे कल किसी ने बोला था कि सर मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू रहता है, तो ये 10 को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड, ये 5 को भी बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड। तो फिर ये क्या है, दिस मीटर, तो ये मीटर को क्या बोलते हैं हम, दिस मीटर इज कॉल्ड एज यूनिट, इसको बोलते हैं हम यूनिट, या इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि ये कुछ तो एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि अगर मैं किसी, फॉर एग्जांपल मैं कभी शॉपकीपर के पास गया, मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है, तो मैं बोला कि उसको 10 मीटर कपड़ा दो, तो वो 10 मीटर कपड़ा आपको देगा। लेकिन अगर आपने बोला कि मुझे 10 वीथ कपडा दो, वीथ शब्द ऐकलाय तुम्ही? मराठी शब्द है वीथ। पहले के जमाने में जब हम मेजरमेंट करते थे, जब ये यूनिट यूनिट नहीं था, तो ये क्या कैसे यूज करते थे हम, एक हाथ का ये लेते थे मेजरमेंट और उससे फिर हम करते थे। जैसे ये अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक मेजरमेंट ले रहा हूँ अपने हाथों से। लेकिन ये क्या है, हाथ से जब मैं ले रहा हूं, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड नहीं है? क्योंकि मेरा हाथ है तो मेरा हाथ का मेजरमेंट अलग हो सकता है, कोई दूसरा रहेगा तो उसका हाथ का मेजरमेंट अलग हो सकता है। तो ऐसा अगर है, तो ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या, हर जगह क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, मतलब सबको समझना चाहिए कि क्या है। तो पहले के जमाने में जो होता था, तो वो क्या था, ऐसे हम मेजरमेंट लेते थे। लेकिन फिर पता चला कि ये थोड़ा रॉन्ग है, मतलब हर जगह ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए फिर लेंथ अगर मुझे मेजर करना है, तो लेंथ के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट, उसको बोलते हैं हम यूनिट। ठीक है, तो ये 10 मीटर है, 5 मीटर है, तो मीटर क्या है, मीटर बन गया आपका एक स्टैंडर्ड। तो जो स्टैंडर्ड मतलब क्या, जो सब जगह क्या है, अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को ही बोलते हैं हम यूनिट, उसको ही बोलते हैं हम यूनिट। तो यूनिट क्या है, अगर यूनिट की मैं डेफिनेशन लिखूं, तो यूनिट को मैं लिखूंगा द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। अभी आप बोलोगे कि सर व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो इसको हमको डिटेल में देखना है। पहले तो डेफिनेशन बोलता हूँ। यूनिट मतलब क्या, द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा स्टैंडर्ड जो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको मेजर करना है। अभी फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटी मतलब डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, अभी नॉर्मल एक एग्जांपल बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरा वेट, आवाज आ रही है ना, अगर मुझे मेरा वेट मेजर करना है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि मेरा वेट इक्वल टू 5 इंटू
5 इंटू 3 नंबर ऑफ गुड्स। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि मेरा जो वेट है वो कितना है 5 इंटू 3 नंबर ऑफ गुड्स। अभी 3 नंबर ऑफ गुड्स मतलब क्या, एक गोट का वेट रहेगा फॉर एग्जांपल 5 kg। ठीक है, तो 5 kg अगर उसका है तो 5 kg, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3 गोट्स, सिर्फ इतना लिख रहा हूं। तो एक गोट का वेट है 5 kg, तो ये 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, और ये 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा 75। तो मेरा वेट कितना है 75। लेकिन मेरा वेट बोलने के लिए मैंने क्या क्या बोला कि 5 इंटू 3 गोट्स, तो 5 इंटू वेट ऑफ 3 गोट्स, तो 5 मतलब क्या हो गया मेरा एक नंबर हो गया, और थ्री थ्री गोट्स मैंने बोला, तो 3 गोट्स मतलब क्या, 3 गोट्स क्या हो गया आपका एक स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एक स्टैंडर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट। अगर आपको याद होगा तो ये पढ़ा रहेगा आपने। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, नंबर इनटू यूनिट, या न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां पे मैं लिखता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। क्योंकि मैंने क्या बोला कि मेरा वेट क्या है 10 इंटू या 3 इंटू या 5 इंटू नंबर ऑफ गोट्स। तो नंबर ऑफ गोट जो है तो वो क्या हो गया मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, मैं उसको क्या कर सकता हूँ एक मेजर कर सकता हूँ, ज्याला मोजता ही उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। तो मैंने यहाँ पे लिखा फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या n इंटू यू। तो n का मतलब क्या एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, और u का मतलब क्या यूनिट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, ऐसा क्वांटिटी जो आपको क्या करता है मदद करता है, किसके लिए, अगर आपको कुछ फॉर्मूला बनाना है, अगर आपको कुछ इक्वेशन बनाना है, अगर आपको कुछ मेजर करना है, अगर आपको कुछ लॉ समझना है, तो ये सब बातों के लिए आपको क्या लगता है फिजिकल क्वांटिटी लगता है। और वो फिजिकल क्वांटिटी, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए मुझे क्या लगेगा एक स्टैंडर्ड लगेगा। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट। उसको क्या बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट का डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में, द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। उसको क्या बोलते हो यूनिट। आई बात समझ में। तो लिखो डेफिनेशन लिखो यूनिट का। हाँ, ठीक है, जैसे मैंने टेबल, आप लिखो बोलते रहता हूँ मैं, जैसे मैंने टेबल का बताया कि अगर टेबल का लेंथ है तो टेबल का लेंथ मैंने क्या बताया कि ये 3 मीटर है। मैंने ऐसे बोला नहीं कि इसका लेंथ 3 लीटर है या इसका लेंथ 3 किलो है, क्योंकि आपको पता है लीटर के लिए मैं अलग यूज करता हूँ, लीटर अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज करता हूँ, केजी है वो अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज करता हूँ। तो यहाँ पे जो लेंथ है तो लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है मीटर है। तो इसलिए मैंने लिखा द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। उसको बोलते हैं हम यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अभी इसका रिक्वायरमेंट, टेक्स्ट बुक में आपको बोला है कि इसका रिक्वायरमेंट्स, या हम इसको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कि यूनिट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं रिक्वायरमेंट्स। इस पे एक क्वेश्चन आता है, याद रखना एमसीक्यू में ये टॉपिक पे एक क्वेश्चन आता ही है। रिक्वायरमेंट्स, या इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, बाद में मैं पूछूंगा, जब हम रिवीजन करेंगे तो लेक्चर में पूछूंगा, आपको याद रखना। तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है, पहले समझ लो उसके बाद लिखना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मतलब क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब क्या, हर जगह में जाओ,
अगर मैं जाता हूँ जापान में, अगर मैं जाता हूँ अमेरिका, अगर मैं जाता हूँ पाकिस्तान, और मैं वहां पे बोलूंगा कि लेंथ का यूनिट मीटर है, तो हर जगह ये यूनिट क्या होना चाहिए आपका, मीटर ही होना चाहिए। मतलब सब में क्या करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपका यूनिट ऐसा है तो उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड यूनिट। आ रही बात समझ में? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, कि ये कैसे होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये क्या होना चाहिए, हर जगह, हर जहां पे भी मैं जाऊंगा वहां पे क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया कि पहले जो यूज होता था, लेंथ अगर मेजर करते थे तो वो कैसे होता था, विथ, मतलब हम ऐसे मेजर करते थे। तो ये आपका यूनिवर्सली नहीं है, क्योंकि ये अगर इंडिया में चल रहा है तो अमेरिका में ये ऐसे चलेगा नहीं। तो अगर आप उसको बोलोगे कि ये स्टैंडर्ड है तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसलिए पहला क्राइटेरिया है यूनिट का, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है। सेकेंड बात आती है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड मतलब क्या, वेल डिफाइंड मतलब क्या, इट शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर एक पर्सन बोल रहा है कि ये, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया फॉर, या कुछ ये एक टॉवर है, मुझे इसको मेजर करना है। तो अगर एक छोटा बच्चा है, मैं उसको बोला कि आप मेजर करो, फिर मतलब एक है 10 to 15 ईयर्स का है, फिर एक है आपका 25 to 30 ईयर्स का पर्सन है, उसको अगर मैं मेजर करने को बोलूं तो ऑब्वियस है, ये जब मेजर करेगा तो क्या रहेगा, इसका हाथ छोटा है तो ये बोलेगा कि सर उसका एक दो तीन, तीन इसमें हो जाएगा कि सर ये इसका इतना लेंथ है, मतलब मेरा इतना आ रहा है। इसको अगर पूछूंगा तो इसका एक और दो, दो इसमें काम हो जाएगा। तो ये सेम है, इसका लेंथ क्या होना चाहिए आपका, सेम आना चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है आपका, वैरी हो रहा है। तो अगर आपका यूनिट ऐसा है तो वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगा। तो उसको क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये क्या होना चाहिए आपका, वेल डिफाइंड होना चाहिए। एंड इट शुड बी डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब क्या, इधर ही लिख रहा हूं मैं, इट शुड बी डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब क्या, इट शुड बी फिक्स्ड। ये फिक्स होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो ये तीन है, ये बोल रहा है तीन है, ये बोल रहा है दो है, तो ऐसे चलेगा नहीं। ये क्या होना चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए, तब आप उसको बोलोगे कि ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। समझा, ये 3 पॉइंट समझा। हाँ, लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इट शुड बी डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब क्या, फिक्स। डेफिनाइट को क्या बोलते हैं हम, फिक्स। चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिक्स। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये ड्रॉ किया और मैंने पूछा, एक 5 to 10 बॉय को मैंने पूछा, फिर मैंने यहाँ पे 25 to 30 एज का एक मैन है उसको पूछा। तो ये बोल रहा है, अगर उसको मैंने पूछा और अगर वो मेजर कर रहा है तो वो कैसे मेजर कर रहा है, ऐसे मेजर करेगा। तो उसका कितना आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है। इसको अगर मैंने बोला तो ये कितना कर रहा है, ये कर रहा है ऐसे, ये कर रहा है ऐसे, तो इसका आ रहा है सिर्फ 2 इसमें। तो देखो, ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, तो ये आपका फिक्स है क्या, इट इज नॉट फिक्स। तो आपका अगर स्टैंडर्ड यूनिट है तो वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी फिक्स्ड, या उसको बोलते हैं डेफिनाइट। वो डेफिनाइट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे अगर मैंने मेजर किया, यहाँ पे एक पर्सन ने मेजर किया, वो था बच्चा था, उसने मेजर किया और बोल दिया कि ऐसा है। फिर ये गया अमेरिका में, अमेरिका में जाके उसने मेजर किया और वहां पे बोला, वहां पे किसी 25 to 30 एज के पर्सन ने मेजर किया और फिर वो बोलेगा कि नहीं ये तो दो ही आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये किसने मेजर किया है। तो यहाँ से मैं लेके जाऊंगा रिपोर्ट में, बोलूंगा कि इसका आंसर 3 आ रहा है, ये बोलेगा कि नहीं इसका आंसर 2 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, ये वेरी हो रहा है। तो अगर आपका यूनिट ऐसा है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलोगे नहीं। तो स्टैंडर्ड यूनिट कब होगा, इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड इट शुड बी डेफिनाइट। ये क्या होना चाहिए आपका, एक फिक्स्ड होना चाहिए। आ रही बात समझ में? समझा अभी इसका मतलब समझा? मतलब अगर सिंपल, अगर ये भी नहीं समझा, सिंपल बोलता हूँ, कोई बोलेगा कि ये मीटर में है, कोई बोलेगा ये
सेंटीमीटर में है। तो अगर एक बंदा बोल रहा है मीटर में है, एक बंदा बोल रहा है सेंटीमीटर में है, तो ये थोड़ी चलेगा, क्योंकि मीटर का वैल्यू अलग रहता है, सेंटीमीटर का वैल्यू अलग रहता है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना रहता है, 100 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता है। तो एक बोल रहा है कि ये 1 मीटर है, कोई बोलेगा कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू तो गलत है, क्योंकि एक एक बराबर है, लेकिन कोई बोल रहा है मीटर, कोई बोल रहा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो ऐसे चलेगा नहीं। अगर एक फिक्स्ड वैल्यू है तो आपका वो फिक्स्ड ही होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड यूनिट। आई बात समझ में? लेकिन देखो क्या है, मैं बोलता हूँ, एक लिख रहा हूं, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, और एक लिख रहा हूं, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या, रिप्रोड्यूसिबल और रेडिली अवेलेबल मतलब क्या? अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ इसका टेबल का या कुछ जो भी है मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ, तो जब मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ, तो लेंथ के लिए मैंने यूनिट लिया है मीटर। तो मीटर हम कैसे मेजर करेंगे, कुछ ना कुछ स्केल लेंगे, वो स्केल से क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं मुंबई में हूं और मैंने वो स्केल यूज किया, और जब मैं पूना में हूं तो मुझे यही स्केल चाहिए, ऐसा रहता है क्या? अगर मैं मुंबई में बैठा हूं तो मुझे, अगर मुंबई में मैंने मेजरमेंट किया है तो मुझे वही स्केल लगेगा, और अगर पूना में अगर मुझे सेम मेजरमेंट करना है तो मुझे वही स्केल लगेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर ऐसा है तो वो उसको कुछ यूज ही नहीं है, क्योंकि फिर हम उसको स्टैंडर्ड बोलोगे नहीं। इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट का क्राइटेरिया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। मतलब क्या, अगर मुंबई में है वो स्केल, तो आपका पुणे में भी स्केल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मुझे सेम क्वांटिटी मेजर करना है तो मुझे पुणे में अगर स्केल अवेलेबल नहीं तो मुझे मुंबई में जाना पड़ेगा और फिर वहां से लाना पड़ेगा, ऐसा लॉजिक यहाँ पे चलेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, स्केल अगर मुंबई में अवेलेबल है तो आपका पुणे में भी क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं कि ये स्केल लाने के लिए मैं फिर मैं पुणे में मेजरमेंट कर रहा हूँ, फिर मैं पुणे से मुंबई जाऊँ, फिर उसको लाऊं और फिर उसको मेजर करूँ। तो इसका मतलब क्या, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अगर वो मुंबई में है तो मुंबई में रहने दो, पुणे में भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मेजर कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ आप बताओ कैसे मेजर करना है, मैं उसको मेजर कर लूंगा। और दूसरी बात, इट शुड बी रेडीली अवेलेबल, मतलब अवेलेबल वो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर नहीं है बाबा तो मेरा काम नहीं होना चाहिए, काम नहीं हो रहा है, उसके बगैर मेरा काम पेंडिंग है, तो ऐसे चलेगा नहीं, फिर हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलोगे नहीं। तो इसका क्राइटेरिया है, इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल एंड इट शुड बी रेडीली अवेलेबल। आई बात समझ में? कहला हा पॉइंट, इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल एंड इट शुड बी रेडीली अवेलेबल। समझा है क्या? ये एग्जांपल याद रखो, मुंबई और पुणे का एग्जांपल याद रखो, कि अगर मैं मुंबई में हूं तो फिर मैं, अगर मुझे कुछ मेजर करना है तो मुझे वापस मुंबई जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर वैसा है तो फिर उसको आप स्टैंडर्ड बोलोगे नहीं। अगर आपको वापस उसको लेने जाने पड़ रहा है तो फिर ये जमेगा नहीं, फिर ये इसको आप स्टैंडर्ड यूनिट बोलोगे नहीं। नीरज ने पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? फिर जिनको समझा है प्लीज लिखो, जिनको नहीं समझा है बोलता हूँ। इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल का मतलब क्या, नीरज सिंपल याद रखो, रिप्रोड्यूसेबल मतलब क्या, जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ मुंबई और पुणे का। अगर मैंने मुंबई में मेरा एक काम चल रहा है, पुणे में मेरा काम चल रहा है, सेम प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। अभी मुंबई में मैंने क्या किया, कुछ मेजरमेंट ले लिया और वहां पे मैं अपना स्केल भूल गया। अभी मुझे आना है, मैं आ गया पूना को। अभी मुझे पूना में सेम प्रोजेक्ट पे काम करना है, लेकिन अभी मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा होगा क्या कि मुझे वही स्केल चाहिए। अगर ऐसा है, अगर मुझे वही स्केल चाहिए तो आप उसको स्टैंडर्ड बोलोगे नहीं, क्योंकि फिर आपको तो फिर वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो तो एक यूनिक हो गया कि अरे बाबा मुझे ये मेजर करना है तो मुझे वही लगेगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल चलेगा नहीं। तो आपका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एंड इट शुड बी
रेडिली अवेलेबल। अगर वो कर्नाटक में है तो वो कर्नाटक में, सॉरी, अगर वो मुंबई में है तो मुंबई में वो अपना अपने स्केल से काम करेगा। अगर पूना में है तो वो पूना में भी उसको स्केल अवेलेबल होना चाहिए। कहाँ से भी जाएगा, स्केल आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंबई वाला अगर स्केल है, अगर मुंबई वाला मैं स्केल यूज कर रहा हूँ तो वो अच्छा रीडिंग दे रहा है, अगर पुणे वाला स्केल यूज कर रहा हूँ तो वो अच्छा रीडिंग नहीं दे रहा है, तो ऐसे चलेगा नहीं। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिप्रोड्यूसेबल एंड रेडिली अवेलेबल। आ रही बात समझ में? जैसे सिंपल, अगर ये भी नहीं समझा, सिंपल लैंग्वेज ये बोलता हूँ। अगर आप कुछ न्यूज चैनल देख रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो स्टार माजा देख रहे हो, तो स्टार माजा ये आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड चैनल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मुंबई में देख रहा हूँ कुछ टाइम पे तो मुझे वही दिख रहा है, अगर मैं पूना में देख रहा हूँ तो मुझे वही दिख रहा है, अगर कर्नाटक में देख रहा हूँ तो मुझे वही दिख रहा है। ठीक है, हाँ। रोहित ने लिखा है कि कितने बार भी मेजर करूं मेरा आंसर वही आना चाहिए, एकदम सही। आप उसको वैसा भी बोल सकते हो। अगर मैं 2 बार मेजर करूं मेरा आंसर आ रहा है 2.1, तीसरी बार मेजर करूं 2.1, 10 बार मेजर करूं मेरा आंसर 2.1 ही आ रहा है, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड। कोई भी पर्सन करे, यहाँ पे ये करे, मैं कर रहा हूं, अगर रोहित करेगा तो उसका भी आंसर वही आ रहा है। ठीक है, समृद्धि कर रही है उसका भी आंसर ये आ रहा है, अंश कर रहा है ये भी आंसर ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये सही है। ये देखो, अगर आपका जो डाउट है ना, क्वेश्चन है यहाँ पे, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। फिर से पढ़ रहा हूं, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। पहला आंसर है इट शुड बी सेम फॉर ऑल क्वांटिटीज। सेकेंड ऑप्शन है इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तीसरा है इट शुड बी वेल डिफाइंड। चौथा है इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। इट शुड बी सेम फॉर ऑल क्वांटिटीज। देखो कैफ आपने क्या, कैफ आपने क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं, आपने आंसर लिखा, दोनों लिखा 2 3। क्वेश्चन क्या था, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। देखो मेन बात वही है। अभी आपको लग रहा है एमसीक्यू, जैसे मैंने कल बताया था, कंसेप्ट, और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको समझेगा ही नहीं। क्वेश्चन क्या था, उल्टा पूछा था, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। बहुत से लोगों का होता है कि वो नॉट पढ़ते नहीं है। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। हाँ, अभी आपने भेजा आंसर नंबर 1, सही है। तो नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, तो नॉट के लिए उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो दो, सेकंड ऑप्शन था इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया कि ये तो आपका स्टैंडर्ड है, होना ही चाहिए। सेकंड ऑप्शन था इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये भी मैंने आपको बताया, तो ये तो होना ही चाहिए। इट शुड बी फिक्स विथ, तीसरा मैंने बताया इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, तो रिप्रोड्यूसिबल ये भी है। और यहाँ पे पहला ऑप्शन था इट शुड बी सेम फॉर ऑल क्वांटिटीज। अगर सेम फॉर ऑल क्वांटिटीज होगा तो फिर कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये क्या है, दिस इज योर रॉन्ग आंसर। तो आप यहाँ पे टिक करोगे तब आपको मार्क्स मिलेगा। आ रही बात समझ में? क्या अभी समझा क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ, ठीक है। कितना कितना हुआ था, कितना लिखा हमने? कितना हुआ, कितना लिखा हमने स्टैंडर्ड? 5 लिखा ना? एक लिखो, सिंपल लिखो, इट शुड बी फिक्स्ड विथ, इट शुड बी फिक्स्ड विथ टाइम एंड प्लेस।
इट शुड बी फिक्स्ड विथ टाइम एंड प्लेस। इसका मतलब क्या? अगर मैं बोलूं इट शुड बी फिक्स्ड विथ टाइम एंड प्लेस, तो इसका उल्टा क्या होगा? इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। ये क्या होगा? टाइम और प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अभी मैं एग्जांपल बोलता हूँ आपको कलकत्ता और पुणे का। अगर मैंने कुछ लेंथ मेजर किया, कलकत्ता में आया उसका आंसर 10 मीटर, टाइमिंग था कुछ, तो टाइमिंग था 10 बजे मेजर किया, और पूना में जाके फिर आपने मेजर किया रात को 10 बजे, और फिर आप बोले कि नहीं मुझे तो ये 9 मीटर दिखा रहा है, मैंने रात को 11 बजे मेजर किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कभी भी कलकत्ता में मेजर करो, पूना में मेजर करो, मुंबई में मेजर करो, अमेरिका में मेजर करो, टाइमिंग भी आपके हिसाब से है कैसा टाइम आप कर रहे हो, तो तब आपका ये जो यूनिट है ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपका? इट शुड बी फिक्स्ड। ये आपका क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो इट शुड बी फिक्स्ड विथ टाइम एंड प्लेस। आई बात समझ में?